से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने आया। बोलो सुभान अल्लाह। अब सजरा सुना देता हूँ, जब बात आ गई तो सजरा सुना देता हूँ कि सबसे पहले किसने आया? आदम अलैहिस्सलाम ने। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कनान, कनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिद, आबिद के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखुर, नाखुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के अहम बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं कलाब, कलाब के बेटे हैं कोसै, और कोसै के बेटे हैं, कोसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हाशिम, और हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्लाह, और झूम के बोलो अब्दुल्लाह के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज। आज आप जो देखो कहोगे ये पाकिस्तान का राजा है, ये ऑस्ट्रेलिया का राजा है, ये श्रीलंका का राजा है, और यहाँ भी किसी किसी को कह दिया जाता है कि ये हिंदुस्तान का राजा। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का राजा हो सकता है, लेकिन राजाओं का राजा मेरा यानी महाराजा मेरा खाजा। मुझे हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह गुजरे सबों का हाल एक ही है कि जब तक जिंदगी रही तब तक हुकूमत रही, जब तक सुकून रहा तब तक हुकूमत रही, जब तक कब्जा रहा तब तक हुकूमत रही। फॉर एग्जाम्पल देखो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, जब तक जिंदगी रही तब तक हुकूमत रही, जिंदगी खत्म हुकूमत खत्म। और करीब आओ अंग्रेजों का दौर आया, कुछ सालों तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, जब तक कब्जा रहा तब तक हुकूमत रही, कब्जा खत्म हुकूमत खत्म। और गांधी से लेकर के मोदी तक जब तक सपोर्ट है तब तक हुकूमत है, सपोर्ट खत्म हुकूमत खत्म। लेकिन हिंदुस्तान अपने सीने में एक ऐसा बादशाह भी रखता है जो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, कयामत बादशाह रहेगा। और वो बादशाह कोई और नहीं बल्कि मेरा ख्वाजा, आपका ख्वाजा है। हमारे ख्वाजा, आपके ख्वाजा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
माशाअल्लाह। राजा बहुत है, लेकिन सबकी वैलिडिटी महदूद है। किसी की वैलिडिटी जिंदगी तक है, किन्हीं की वैलिडिटी कब्जा तक है, किन्हीं की वैलिडिटी 5 साल है। क्यों जानते हो कि ये लोग जो है ना, इन लोगों को दुनिया वालों ने बादशाह बनाया है। आप लोगों ने वोट दे करके बादशाह बनाया है, इसलिए उन लोगों की वैलिडिटी महदूद होती है 5 साल 4 साल। कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी सपोर्ट ले वापस कर लिया जाता है। लेकिन जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बादशाह, जिसे हसनैन के नाना बादशाह बना दे, जिसे फातिमा के अब्बू बादशाह बना दे, तारीख गवाह है कि कल भी मेरा ख्वाजा राजा था, आज भी मेरा ख्वाजा राजा है, ता क़यामत मेरा ख्वाजा राजा ही रहेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे। थोड़ा बड़ा वादा किया था कि आपको बहुमत में लाएंगे, इस तरह से मेरी सरकार भी नहीं बनेगी ठीक से, बहुमत मिली नहीं। कि ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। आप लोग जो है किसके साए तले जी रहे हो? डर क्यों रहे हो? अगर ख्वाजा की हुकूमत के साए तले जी रहे हो तो डरो मत। बकवास करने वाले को बकवास करने दो, ड्रामा करने वालों को ड्रामा करने दो। तुम ख्वाजा की हुकूमत के साए तले जी रहे हो तो शान के साथ। कहने वाला बहुत कुछ कह रहा है, कोई कहता है हिंदुस्तान भागो मुस्लिम पाकिस्तान, तो कोई कहता है देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, कोई कहता है कि जो ना बोले जय श्री राम उसको भेजो कब्रिस्तान, कोई कहता है कि इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन उन नादानों से हम कहना चाहते हैं, अरे नादानों, जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चला गया, जिन्हें ज़करिया मुल्तानी ने पसंद किया वो पाकिस्तान चला गया, जिन्हें बाबा फरीद ने पसंद किया वो पाकिस्तान चला गया, जिन्हें दाता अली हिजवी ने पसंद किया वो पाकिस्तान चला गया, जिसे ज़करिया मुल्तानी ने पसंद किया वो पाकिस्तान चला गया, जिन्हें जो है पाकिस्तान के सैयद जमात अली शाह ने पसंद किया वो पाकिस्तान चला गया। हमें तो मखदूम बिहारी ने पसंद किया है, हमें तो मखदूम के चौथा ने पसंद किया है, हमें तो महबूब औलिया ने पसंद किया है, हमें तो साबिर पिया ने पसंद किया है, हमें तो वारिस पिया ने पसंद किया है। और जब ड्रामा बात जब तुमसे कहे तो सीना ठोक के कह देना हमें ख्वाजा ने पसंद किया है, हम तुम्हारे बाप के हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ख्वाजा ख्वाजा ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। जब नमाज नहीं छोड़ोगे ख्वाजा ने किसी की जमीन को नहीं हड़प लिया था, तुम भी है ना, खाली जुबान से कह देने के बाद कि हम ख्वाजा की हुकूमत के साए तले जी रहे हैं और हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, बल्कि ख्वाजा के किरदार को अपना लो, ख्वाजा के गुफ्तार को अपना लो, ख्वाजा के आदात व अतवार को अपना लो। कसम खुदा की, जब सिर्फ एक नमाज की पाबंदी कर लोगे, मेरा एतकाद कहता है कि दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल नहीं। क्योंकि किताबों में आया है कि जब इंसान फजर की नमाज पढ़ लेता है, सुन लो 1-2 मिनटों, जब फजर की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह के फरिश्ते फजर से लेकर के ज़ोहर तक उसकी हिफाजत करते हैं। और जब कोई ज़ोहर की नमाज पढ़ लेता है असर तक हिफाजत होती है, जब असर
की नमाज पढ़ लेता है तो मगरिब तक हिफाजत होती है। जब मगरिब की नमाज पढ़ लेता है तो इशा तक हिफाजत होती है। जब इशा की नमाज पढ़ लेता है तो फजर तक हिफाजत। अब बताओ, जिसकी हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करे, जिसकी हिफाजत जिब्राइल करे, जिसकी हिफाजत मीकाईल करे, बताओ दुनिया की कोई कहलाते हो, दाढ़ी तुम मुड़वाते हो और अपने आप को हुसैनी कहलाते हो। तुम जो दूसरे की जमीन तुम हड़पते हो और अपने आप को हुसैनी कहलाते हो। मुर्गा कटिंग बाल तुम कटाते हो और अपने आप को हुसैनी कहलाते हो। माँ बाप को तुम सताते हो, अपने आप को हुसैनी कहलाते हो। इसलिए है मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ, तुम पक्के हुसैनी बन जाओ। कसम खुदा की, ये उलमा कहे या ना कहे, ये मुफ्ती कहे या ना कहे, तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ। जमीनो जमा कहेंगे कि ये सच्चे हुसैनी है, मकीनो मक्का कहेंगे कि ये सच्चे हुसैनी है, चुनीनो चुना कहेंगे कि ये सच्चे हुसैनी है। और कसम खुदा की, अगर पूरी दुनिया बेवफा हो जाए तो होने दो, मौला कहेगा कि यहाँ के लोग हुसैनी है। और जब मेरा मौला कह देगा तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। माशाअल्लाह। अब चूंकि जब ख्वाजा के किरदार को अपना लोगे तुम्हारा मरतबा। जब मेरे ख्वाजा का ये आलम है, जब हिंदुस्तान के ख्वाजा का ये आलम है, तो बोलो मदीने के राजा का आलम क्या होगा। ए भाई, इसलिए आए ताकि आप लोग कुछ बातचीत ना। जब हिंदुस्तान के ख्वाजा का ये आलम है, तो बोलो मदीने के राजा का आलम क्या होगा। जभी तो काली का प्रसाद ने कहा, कर कोमल जही हाथ उठाई, कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वमा अलैना इल्लल बलाग।